जिन इलाकों में 80-90% मुस्लिम है, वहां पे कोई इस्लाम के बारे में चू बोलकर भी चुनाव जीत के दिखा दे, मगर 80% हिंदुओं के देश में हिंदू धर्म को वायरस, HIV, कोरोना, इरेडिकेशन, औरंगजेब के ऑर्डर्स अवेलेबल है। एक किताब में लिखा होना, एक गवर्नमेंट ऑर्डर आज आपका ना कि गजेटियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ, उसमें लिखा है कि 30 अप्रैल 69 को ये सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं। फिर 2 सितंबर को मुसद्दत खान और बाकी आके कहता तोड़ दिए गए, तब कहता इनकी मूर्तियों को उसमें लगा दिया जाए। सब बिल्कुल रिटेड लिखा हुआ है। उसके बाद दुख की बात यह है, इस देश में औरंगजेब के नाम की सड़क, दुनिया में कोई देश बताइए जिसने अपने लुटेरे के नाम पे सड़क बनाई। और जब हमने हटाने का प्रयास किया तो छाती पीटने के लिए आने लगे। प्रॉफेट मोहम्मद के बाद 50 साल के अंदर अरब से शुरू होकर ईरान, इराक, सोमा, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान से होते हुए यहां तक आ गया था इस्लाम। उसके बाद आज 1500 साल के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा, अल्ताफ हुसैन हाली ने बाकायदा एक पोयम लिखी है, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिल में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका, किए पैसे पर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा क्या कर। मगर हमें समझाया गया कि हम साहब ये हो गए, हम सब्जुगेट नहीं हुए। वो हमें 1500 साल के बाद भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। नुकसान आजादी के बाद ज्यादा हुआ, क्योंकि हमारी जो मेंटल ताकत थी वो भी कमजोर कर दी गई। इसलिए ये जो अमृतकाल की लड़ाई जानते हैं, एक मामले में जिम्मेदारी कर रहा हूं, आजादी से बड़ी लड़ाई। क्यों? आजादी की लड़ाई वो थी कि हम जेल में बंद थे, हमें पता था जेल से बाहर निकलना है, और एनी हाउ निकलना हो, दोबारा जेल में नहीं आता है। ये जानते लड़ाई क्या है? ड्रग्स दे दी गई। तमाम बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, उनको विदेशी हेडलाइन दे रहे हैं आप हमको, ड्रग्स ऐसी भरी हुई है, ये आप हेडलाइन कह रहे हैं सर। बिल्कुल साहब, अमृतकाल की लड़ाई आजादी से की लड़ाई से बड़ी है, क्योंकि यहाँ समाज सुधांशु त्रिवेदी जी ने धर्म संकट में कहा और आपने सुना, अमृतकाल की लड़ाई आजादी से बड़ी लड़ाई है। और इस पर विवेक जी कुछ कह रहे हैं। गलत है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। ये बुरहान वानी के नमाज़े जनाजा में कहा गया वो जन्नत नशी हो गए। याकूब मेनन अफजल गुरु के नमाज़े जनाजा में कहा गया डाइवर्जन नहीं है। बिल्कुल, मैं किसी की औकात है बोलने की कि वो कहेगा जन्नत नशी हो गए। हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, आप इस्लाम में चले जाते हैं। मौत हो गई, हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म गुरु पे आप पहुंचाएंगे इस्लाम के ऊपर। आप अपना रिबटन लाइएगा बात पूरी होने के बाद। अब मैं बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं बाबा ऐसे हैं, साधु सन्यासी ऐसे, ठीक है, आप कई बातों पर आपत्ति होती है, बिल्कुल उसका आपका स्वागत करते हैं जो आपको आपत्ति है। मगर मैं कहना चाहता हूं, मुल्ला उमर तो घोषित आतंकवादी था, मौलाना मसूद अजहर घोषित आतंकवादी था। हैसियत है किसी की बोलने की कि मुल्ला मौलवी के अंदर ऐसे आतंकवादी होते हैं, ऐसे बलात्कारी होते हैं, ऐसे चुप सुई पटक सन्नाटा नहीं है, क्योंकि वहां सेकुलर शांति चाहिए, तो डाइवर्ट करके मुल्ला पे जा रहे हैं। उत्तर नहीं है, हिम्मत नहीं है कि बोल सके धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत बोला। अच्छा, नहीं है हिम्मत, बड़ी मजेदार बात नहीं है हिम्मत, पार्टी एक्शन लेगी। हिम्मत बताता हूं, सुनिए। हाफिज साहब, ओसामा जी, जाकिर नाइक खान का मसीहा, इशरत जहां बिहार की बेटी, याकूब मेनन के जुडिशल किलिंग, अफजल गुरु हालात का मारा। अब सुनिए, उनका जो आवेग दिखाई पड़ रहा, मैं बताना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कहती है हम धर्म को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं, ठीक है। मगर पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, कहते हैं साहब मैं नास्तिक हूं। यहां पर देखिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और उस पर फिर जवाब लेते हैं। उसके बाद वो जरा ऑडियंस, एक्सटर्नल ऑडियंस, हमारे साथ बाहर से जुड़ी हुई जो ऑडियंस है, उसके सवाल रेडी रखिएगा। देखिए, बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये जो शब्द है सर, इस पर बड़ा बीते दिनों विमर्श हुआ। क्या है ये कठमुल्ला? कठमुल्ला मतलब जो इसके अंदर कोई बदलाव आने की गुंजाइश ही ना हो, वो केवल लकीर का फकीर हो, वही जो काठ का बन जाए। काठ कठमुल्ला कर होता है, कोई काठ की चीज होती है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, दैट इज फिक्स एंड रिजिड। तो एनी थॉट प्रोसेस जो एकदम फिक्स्ड एंड रिजिड हो जाए, जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, जो कहे चेंज हो भी नहीं सकता और भविष्य में होगा भी नहीं, वन एंड फाइनल इट इज बीन सेड, तो वो फिर कठमुल्ला। तो इसीलिए तो राहुल जी कह रहे थे कि अनिंद अपने को भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, नए विचारों और अच्छे विचारों के लिए, दूसरे की अच्छाई सीखने के लिए हमको भी खुला रहना। हमारे यहाँ जैसे कोई भी निंदा कर ले, जैसे मैंने इतने उदाहरण कई बार दिए कि कोरोना है, वायरस है वगैरह, दूसरी जगह करें सरतन से जुदा हो जाएगा, ये होता कठमुल्लापन, सुनना ही नहीं है। तो क्या आप किसी को चांटा नहीं मारते, मुंह से ही वो काम कर देते हैं, आपकी आंखों से बिजलियां निकलती हैं, ये वाले मीम्स क्यों बनते हैं आपको लेके? ये आपको कैसा लगता है जब आप कभी देखते होंगे सोशल मीडिया में ये, तो आपके दिमाग में क्या आता है? जरा ये प्ले कीजिए प्लीज। जो चिन्ह है, एम्बलम, उस पे लिखा हुआ वाक्य है शन्नो वरुणा,
यानी वरुण देवता हमारी रक्षा करें, जो वेदों से लिया गया है। और मैंने इसीलिए कहा थोड़ा सा विषयांतर परंतु विषय की परिधि में, इस दुनिया में एक और देश है जिसकी नौसेना के एम्बलम पर भी संस्कृत का आदर्श वाक्य लिखा है। वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जिसकी नौसेना पर लिखा है जलश्चैव जयामहि। तो भगवान शिव के त्रिनेत्र, तीसरे नेत्र के बारे में बोला जाता है। देखिए, मैं अब ये तो जो बनाने वाले थे, मगर जो मैं यहाँ पे बोल रहा था, इस फैक्ट को आप ध्यान करिए। भारत की नौसेना के एम्बलम पे जो आदर्श वाक्य लिखा है वो लिखा है शन्नो वरुणा। और भारत दुनिया में एकमात्र और देश है जिसका संस्कृत का लिखा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया, जिसमें लिखा जलश्चैव जयामहि। और आपको पता है, अभी प्रभवो सुबियांतो जो आए थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, जो 26 जनवरी पे, वैसे प्रभव सुबियांतो का मतलब जानते क्या? वो है प्रभाव शुभांत, जिसका अंत तक शुभ प्रभाव रहे, वो प्रभाव है। हाँ। और उन्होंने राष्ट्रपति भवन में जिस समय वो डिनर हो रहा था, वो वीडियो अवेलेबल है, जाके देखिए। उन्होंने क्या बोला कि भारत से हमारा कनेक्शन सिर्फ कल्चरल नहीं है, हमारा जेनेटिक कनेक्शन भी है। और शब्द क्या है? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का है। फ्यू वीक्स बैक आई कंडक्टेड माई जेनेटिक सीक्वेंसिंग एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम हैविंग एन इंडियन डीएनए। साइंस जो आगे बढ़ रही है, त्यों तो वो सारी बातें सामने आ रही। वो तो इंडियन डीएनए मान रहे हैं, मगर सुनिए, यहाँ पे एक सज्जन है जो गुरु हैं हमारे चिर युवा नेता के, और वो दाढ़ी वैसे कुछ कुछ आपकी जैसी है। अच्छा, वो समझ गए होंगे लोग, अंकल जी है ना, चाइना के संदर्भ में बयान वाले। वो कहते हैं ओ ईस्ट वाले चाइना से आए थे, वेस्ट वाले अरब से आए थे, और नॉर्थ वाले यूरोप से आए थे, साउथ वाले अफ्रीका से आए थे। मेरे भाई, वो डीएनए इधर उधर वो चला गया, मार्क्सो मैकाले का डीएनए। अब तो हर चीज सामने आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, उसका राष्ट्रपति ये कह रहा है। और मुझे याद आता है जब फर्स्ट हमारा 26 जनवरी 50 हुआ था, तो भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे, अहमद सुकर्नो, और उन्होंने जब गंगा जल मांगा था तो पाकिस्तान वाले ने आपत्ति की थी। उन्होंने कहा था, बाय चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज्ड आवर वे ऑफ वर्शिप, बट वी कैन नॉट चेंज आवर फोरफादर्स। तो आपने जिस तरह से दाढ़ी से तुलना कर दी है, मैं तो कह रहा हूं आप क्लीन शेव्ड हैं, उधर विपक्ष में बहुत सारे नेता क्लीन शेव्ड हैं, तो वो तुलना करना चाहिए कि नहीं। लेकिन अब मैं जरा इसको ले जाता हूं अपने ऑडियंस की तरफ। हमारी बाहर से जुड़ी हुई ऑडियंस के सवाल पहले देखिए, ये क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर को भक्तों के लिए इस समय 18 घंटों तक खोलना पड़ रहा है। धर्म को जानने वाले कहते हैं पर क्या कहेंगे आप? सर, जो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। पहला तो एक फैक्ट बता दूं, जो बहुत से लोग इस पे वो कहते हैं। 2021 दिसंबर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। 2021 में केवल 30,78,000 लोग आए थे जो काशी विश्वनाथ का दर्शन किए। 2024 में 11 करोड़ लोग आए। तो आप सोचिए कि कितना भारी अंतर पड़ा होगा। परंतु यदि इनको अच्छा बात कही कि भगवान कोई कष्ट भी होता है, तो हमारे यहाँ जानते हैं आजकल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, मेरे मन में थॉट आया। आजकल बच्चों को ये प्यार मोहब्बत और प्रेम समझा दिया जाता है। हमारे यहाँ प्रेम बहुत व्यापक है। हमारा धरती के प्रति भी प्रेम है, अपनी जन्मभूमि के प्रति भी प्रेम है, माता पिता से प्रेम है, मित्र से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, और भगवान से प्रेम है, और भगवान का भक्त के लिए प्रेम है। वो कैसा है? भगवान को कष्ट नहीं होता। जब सुदामा गया था अपनी फटी एड़ी लेकर, तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा था उसको देखकर कि ऐसे जो हाल बिवाइन के पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, और देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसों पग धोए। हमारे यहाँ भगवान भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसको समझना चाहिए। देश क्यों पिछड़ा है इतना? उसको लेकर कई लोगों ने कहा कि एक एजेंडा को प्रोपोगेट करने के लिए यह फिल्म बनाई गई है। कई ट्वीट्स भी हमने देखे। आपकी निगाह में ये क्या है? बहुत दुख की बात यह है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वीएस नायपॉल बहुत बड़े नोबेल प्राइज विनर हुए हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, 2003 में नोबेल प्राइज विनर था। उन्होंने बहुत पहले किताब लिखी थी, इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा था भारत दुनिया का इकलौता देश है जहाँ राष्ट्रवाद को मजबूत करने नहीं, कमजोर करने का इतिहास पढ़ाया जाता है। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानते, दूसरे को मानते हैं। कोई जर्मन दिखाइए जो कहे कि ब्रिटिशर का लिखा इतिहास प्रामाणिक है, कोई फ्रेंच दिखाइए जो कहे पोलिश का लिखा इतिहास प्रामाणिक है। और विदेशियों में भी जिन्होंने हमारे बारे में अच्छा लिख दिया, मेगास्थनीज, वेनसोंग, इत्सिंग, फाहियान, मार्को पोलो, वो नहीं जिन्होंने जो हमें लूटने आए थे, लुटेरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक माना है। इसलिए समस्या ये आ रही है। वास्तविकता तो यह है जो कुछ हुआ है, और मैं कह रहा हूं छोड़िए इन सारी बातों को। दुनिया में एक ऑथेंटिक रिसर्च हुई है, जो लोगों का मैसेकर किया गया सरकारों के द्वारा।
युद्ध नहीं, सरकारों के द्वारा जो मैसेकर किया गया, उसको किया है हवाई यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं आर.जी. रमल, कोई जाके चेक कर ले, RUMMEL, और उन्होंने एक डिमोसाइट बनाई। उन्होंने 2000 साल की हिस्ट्री का ऑथेंटिक स्टडी करके कहा है कि मिनिमम 90 करोड़ से लेके 1 अरब 40 करोड़ लोग मैसेकर में मारे गए हैं, मगर भारत में 13वीं शताब्दी से पहले कोई मैसेकर नहीं हुआ है, विद एन ए लिटिल एग्जाम्पल ऑफ कलिंगा, और एक कोई उन्होंने साउथ की एक और उसकी बताया था जिसमें कुछ हजार लोग मारे गए थे। अब 13वीं शताब्दी के बाद भारत में क्या हुआ सब समझ में आता है। और बाकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फतवा आलमगिरी में क्या क्या लिखा हुआ है, मसीर आलमगिरी में बाकायदा उसका जो ट्रांसलेटेड बाय यदुनाथ सरकार अवेलेबल है, पेज नंबर 80 से 100 के बीच में पढ़ लीजिएगा। औरंगजेब के ऑर्डर्स अवेलेबल है, एक एक किताब में लिखा होना, एक गवर्नमेंट ऑर्डर आज आता ना कि गजेटियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ, उसमें लिखा है कि 30 अप्रैल 69 को ये सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं, फिर 2 सितंबर को मुसद्दत खान और बाकी आके कहता तोड़ दिए गए, तब कहता इनकी मूर्तियों को उसमें लगा दिया जाए, सब बिल्कुल रिटेन लिखा हुआ है। उसके बाद दुख की बात यह है इस देश में औरंगजेब के नाम की सड़क थी। दुनिया में कोई देश बताइए जिसने अपने लुटेरे के नाम पे सड़क बनाई हो। और जब हमने हटाने का प्रयास किया तो छाती पीटने के लिए आने लगे। और मैं पूछना चाहता हूं, औरंगजेब का सगा बड़ा भाई था दारा शिकोह, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उसने इस्लाम और हिंदुइज्म के मिलन के ऊपर एक किताब लिखी, मंजुमल बहरीन। दारा शिकोह के नाम पे कुछ नहीं, दारा शिकोह की जयंती कभी नहीं, और गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे औरंगजेब सवाल मैंने कई बार पूछा सर यहां पर लोगों से, और खास तौर से उस तरफ की जो विचारधारा को प्रोपोगेट करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि देखिए वही लोग हैं जिनकी छत्रछाया में हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारे हीरो इसलिए भी हैं क्योंकि देखिए जब वो आए तो वो चाहते थे तो यहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों का एकदम सफाया कर सकते थे, क्योंकि इतने लंबे समय तक उन्होंने राज किया, लेकिन वो सबको पनपने का मौका दे रहे थे। देखिए समस्या क्या थी कि छत्रपति संभाजी जैसे लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग, महाराणा प्रताप जैसे लोग, और कितने ही ऐसे हमारे जिनको इतिहास में स्थान नहीं दिया गया, वो इतने मजबूत थे कि इस कारण से ये सारा कन्वर्जन नहीं कर पाए। वरना मैं पूछना चाहता हूं, और एक और बात बता दूं आपको, प्रॉफेट मोहम्मद के बाद 50 साल के अंदर अरब से शुरू होकर ईरान, इराक, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान से होते हुए यहां तक आ गया था इस्लाम। उसके बाद आज 1500 साल के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा, अल्ताफ हुसैन हाली ने बाकायदा एक पोयम लिखी है, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशान जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान न जिसका, किए पैसे पर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। मगर हमें समझाया गया कि हम साहब ये हो गए, हम सब्जुगेट नहीं हुए, वो हमें 1500 साल के बाद भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। नुकसान आजादी के बाद ज्यादा हुआ क्योंकि हमारी जो मेंटल ताकत थी वो भी कमजोर कर दी गई। इसलिए ये जो अमृतकाल की लड़ाई जानते हैं, एक मामले में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आजादी से बड़ी लड़ाई है। क्यों? आजादी की लड़ाई वो थी कि हम जेल में बंद थे, हमें पता था जेल से बाहर निकलना है, और एनी हाउ निकलना हो, दोबारा जेल में नहीं आता है। ये जानते लड़ाई क्या है? ड्रग्स दे दी गई है तमाम। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। उनको विदेशी हेडलाइन दे रहे हैं आप हमको। ड्रग्स ऐसी भरी हुई है, ये आप हेडलाइन कह रहे हैं सर। बिल्कुल साहब, अमृतकाल की लड़ाई आजादी से बड़ी है, क्योंकि यहाँ समाज का एक वर्ग उसको सच मान के बैठा हुआ है। धर्म संकट में कहा, और आपने सुना अमृतकाल की लड़ाई आजादी से बड़ी लड़ाई है, और इस पर विवेक जी कुछ कह रहे हैं। ये गलत है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, ये मेरा संविधान भी नहीं कहता है। राहुल जी, आप मुसलमानों को समाप्ति की तरफ बहुत संक्षिप्त रखिए, मानते नहीं हैं। प्लीज राहुल जी। सर ये बताइए, कांग्रेस का एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बताइए जो अंग्रेज फांसी चढ़ा हो, जो काला पानी हुआ हो, अंग्रेजों को गोली से मारा गया हो। प्रेम जी जल्दी बता दीजिए। कम्युनिस्टों के नेता कम्युनिस्टों के नेता के नाम सुनिए पूरी बात। जो आजादी की लड़ाई के एक बेवल कम्युनिस्ट तो खैर उस जमाने में अंग्रेजों के साथ भी थे, वो सब बात छोड़िए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं था, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं था, वो तो आजादी। अब बात अपने पॉलिटिकल पार्टी थी, आप बीच में आ रहे हैं। कांग्रेस की स्थापना किसने की? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, एक ब्रिटिश। आप सुनिए, छोड़ो योगदान बताइए, दूसरे से सवाल कर रहे हैं। आज जैसे 1857 में कांग्रेस क्या कर रही थी? तो सर हमारी संसद जब थी नहीं तो फिर आज हम बने 1951 में, हमारा योगदान। मजे की बात क्या है, और सुनिए, आप पहले 15 साल के कांग्रेस के कुछ अध्यक्षों के नाम देखिए, जॉर्ज यूल, विलियम वेडनबर्न, अल्फ्रेड रोब, और 1910 में कोई जाके चेक कर ले, मैं चुनौती से कहता हूं, जिस साल वीर सावरकर को 2 जन्मों का काला पानी दिया गया, उस साल कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न था। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहते थे, अहमदनगर जेल में, बास्केटबॉल खेलने के लिए भी था, और खानसामा भी था, किताब भी लिखते थे, और सावरकर से कहा गया बाहर निकल भी किताब नहीं लिख सकते। और आजादी की बात करते हैं सर, 2 सितंबर 46 को शपथ ली है अंतरिम सरकार की, नेहरू जी ने वेवेल के द्वारा
क्वीन के नाम की निष्ठा की शपथ लेकर यूनियन जैक झंडे के नीचे। तो ये बताइए ना, वो तो कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट है ना सर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, ना कोई गोली खाया, ना फांसी चढ़ा, ना काला पानी हुआ, ना डंडा खाया, मगर सब कुछ संग्राम उन्होंने लड़ा। इसके लिए एक लाइन कही जा सकती है कि नौरंगी सियासत दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। पहली बात तो मैंने आबे जमजम का भी उल्लेख किया था, उसी पवित्रता का भाव जैसे गंगा जी के प्रति हिंदुओं में रहता। मगर जो इन्होंने कहा, मैं मानता हूं कुछ चीजें मुस्लिमों में बहुत श्रेष्ठ हैं, इसे समझना चाहिए। जैसे हमारे यहां भाषाई विविधता है, उस विविधता को विभाजकता बनाया जा सकता है, मुस्लिमों में नहीं बनाया जा सकता। आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को नहीं सुना होगा, वो कहे मुझे तेलुगु में बोलना, उसके लिए लड़ रहा हो। कभी महबूबा मुफ्ती नहीं कहेगी मुझे कश्मीरी में बोलना, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। कभी बदरुद्दीन अजमल नहीं कहेगा मैं असमिया के लिए लड़ रहा हूं। कभी मैं नहीं कहेगा मौलाना मदनी की मुझे तमिल के लिए लड़ना है। अब आइए, बांग्लादेश निर्माण किस बात पे हुआ? भाषा पर हुआ। मैं बिल्कुल इसी पे बात लड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया लड़ता है, आपके पास आ रहा हूं, आपका पूरा ऑब्जर्वेशन और सवाल दूंगा। अरे होने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, राहुल जी की बात हो जाने दीजिए, आ रहा हूं, मत होइए। और मैं अच्छी बात बता रहा हूं, मुस्लिमों में एक और बात है, आप उनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पैदा कर सकते। वो कम्युनिस्ट हैं, अमीर गरीब को नहीं लड़ा सकते। 57 में से एक मुस्लिम देश कम्युनिस्ट नहीं हो पाया। आइए, हमारे यहां लड़ा सकते हैं। वहां पे आप उत्तर भारत दक्षिण भारत को नहीं लड़ा सकते, वहां पे आप अगड़े पिछड़े को नहीं लड़ा सकते, वहां आप सामान्य और दलित को नहीं लड़ा सकते। और मुस्लिम धर्म में सबसे खास बात क्या, जो आपने इस चुनाव में भी देखा, देखिए, जो बात किसी समाज की प्रशंसनीय है उसे मानना चाहिए। वो ये कहता है कि मुझे मकान मिला, हेल विद इट, मुझे नल मिला, मुझे शौचालय मिला, मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट। मुझे देखना है कि मेरे जो नेताओं ने कहा मेरा कौम का फ्यूचर क्या दिख रहा है। आई लुक एट दिस। हिंदुओं में क्या हुआ, उन्होंने कहा अरे हमारा फ्यूचर क्या होगा, हेल विद इट, मुझे ये मिला, ये मिला। तो हिंदुओं की सोच व्यक्तिगत हो गई, मुस्लिमों की सोच समष्टिगत हो गई। जो समष्टि के लिए यानी पूरी टीम भावना से खेलता है, हरियाणा के, दिल्ली के नतीजों के बाद भी ये कह रहे हैं। मैं सुनिए बता रहा हूं क्यों। जैसे अब आपने बड़ी अच्छी बात कही, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली? ममन खां जीते 98,000 से, हुड्डा जी जीते 70,000 से। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां मिली? असम के धुबरी में रकीबुल हसन 10,25,000 से, और राहुल गांधी 3,62,000 से। क्यों? जिन इलाकों में 80-90% मुस्लिम है, वहां पे कोई इस्लाम के बारे में चूं बोलकर भी चुनाव जीत के दिखा दे, मगर 80% हिंदुओं के देश में हिंदू धर्म को वायरस, HIV, कोरोना, इरेडिकेशन कह के जीत के दिखाते हैं। मुझे लगता है